अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR ने फाइलर और नॉन फाइलर हज़रात के लिए नए टैक्स रेट साल 2023 और 2024 के हवाले से जारी कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइलर बनने के आपको बहुत से फायदे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइलर बने, ताकि फाइलर बनके वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर शहरी बनकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि फाइलर बनने से उन्हें अपने सारे असासे शो करने पड़ेंगे या फिर फाइलर बनने से हमें क्या क्या नुकसानात होंगे, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। इस हवाले से अगर आप FBR की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें तो वहां पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें आपको क्लियरली ये बताया गया है कि अगर आप कोई घर खरीदते हैं या फिर कोई गाड़ी खरीदते हैं या बैंक में कोई सेविंग अकाउंट रखते हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन तमाम सूरतों में फाइलर बनने से आपको कितना कम टैक्स देना होगा और इसके अलावा भी आपको बहुत से फायदे होंगे। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस हवाले से अवेयर किया जाए। लास्ट वीडियो में आपको विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से मालूमात दी थी और उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि फाइलर हज़रात को कितना टैक्स पे करना होगा और नॉन फाइलर हज़रात को कितना ज्यादा टैक्स देना होगा। फाइलर बनने से आप FBR के टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं और FBR की जानिब से इनामी स्कीम का भी हिस्सा बन जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइलर और नॉन फाइलर हज़रात को साल 2023-2024 में मुख्तलिफ चीजों पर कितना टैक्स अदा करना होगा, यानी फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से कंपैरिजन बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमाती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि कौन कौन से फायदे फाइलर हज़रात को मिलेंगे और कौन कौन से नुकसानात नॉन फाइलर हज़रात को उठाने होंगे। अगर आप किसी भी बैंक से 50,000 या उससे ज़ायद अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो फाइलर हज़रात को इस हवाले से कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको अमाउंट का 0.6% टैक्स देना होगा, यानी 50,000 की ट्रांजैक्शन पर आपको कम से कम 300 रुपए का टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अली एक्सप्रेस, अली बाबा वगैरह, तो फाइलर हज़रात को इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2% टैक्स अदा करना होगा, जबकि नॉन फाइलर हज़रात से 10% टैक्स वसूल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 1000 रुपीज़ की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो फाइलर हज़रात 20 रुपए टैक्स अदा करेंगे और नॉन फाइलर हज़रात के अकाउंट से 100 रुपए डिटेक्ट किए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, परचेजिंग अमाउंट का 2% टैक्स अदा करना होगा, जबकि नॉन फाइलर हज़रात को परचेजिंग अमाउंट का 7% टैक्स अदा करना होगा। प्रॉपर्टी में प्लॉट, घर, फ्लैट, दुकान वगैरह शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50,000 रुपए है तो फाइलर हज़रात को सिर्फ 1000 रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा, जबकि नॉन फाइलर हज़रात को 3500 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका किसी बैंक में या फिर नेशनल सेविंग सेंटर में सेविंग अकाउंट मौजूद है तो सेविंग अकाउंट पर जो आपको प्रॉफिट अदा किया जाता है उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको प्रॉफिट अमाउंट का 15% टैक्स अदा करना होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको प्रॉफिट अमाउंट का 30% टैक्स अदा करना होगा। मिसाल के तौर पे आपके सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए का प्रॉफिट मिला है तो फाइलर हज़रात को इस हवाले से 750 रुपए टैक्स अदा करना होगा, जबकि नॉन फाइलर हज़रात को 1500 रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा। टैक्सेस ऑन स्पेसिफिक सर्विस, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर टैक्स अदा करना होता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स अदा करना होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 6% टैक्स अदा करना होगा। इसके बाद है टैक्स ऑन सर्विसेज। अगर कोई शख्स ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कोई ऑनलाइन ट्यूटर सर्विस दे रहा है
या फिर कोई डॉक्टर है जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा है, तो उस हवाले से गवर्नमेंट आपकी इनकम पर टैक्स लेता है। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 7% टैक्स अदा करना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 14% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है तो उसकी इनकम या आमदनी पर आपको टैक्स अदा करना होता है। तो इस हवाले से फाइलर हज़रात को 5% से 15% टैक्स अदा करना होता है, जबकि नॉन फाइलर हज़रात को 10 से 15% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड मौजूद है तो उस पर आपको जो इनामी रकम दिया जाता है तो उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करती है। अगर आप फाइलर हैं तो आपसे इनामी रकम का 15% बतौर टैक्स वसूल किया जाएगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% टैक्स देना होगा। मोटर व्हीकल लीजिंग, अगर आपने किसी भी बैंक से लीज पर कोई गाड़ी ली है या कोई बाइक ली है तो इस पर भी आपको परचेजिंग अमाउंट पर टैक्स पे करना होगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 12% टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह अगर आप कैश पर गाड़ी परचेज करते हैं, नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको परचेजिंग अमाउंट पर टैक्स देना होगा। तो आपको 10,000 से 5 लाख रुपए तक का टैक्स देना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30,000 से 15 लाख रुपए तक का टैक्स अदा करना पड़ेगा। टैक्स अमाउंट टाइप ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करता है, यानी आप कौन सी गाड़ी परचेज कर रहे हैं उस हवाले से टैक्स अमाउंट चेंज होता है। व्हीकल एनुअल टोकन टैक्स, हर व्हीकल पर आपको सालाना टोकन टैक्स देना होता है। अगर फाइलर है तो आपको 800 से 10,000 रुपए तक का टैक्स देना होता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 1600 से 20,000 रुपए तक का टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद है टैक्स ऑन कमीशन। तो फाइलर हज़रात को इस कैटेगरी में 12% टैक्स देना होता है, और नॉन फाइलर हज़रात 24% तक टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी आपसे टैक्स वसूल किया जाता है। अगर आपका बिल 25,000 रुपए से ज़्यादा होगा तो फाइलर हज़रात से कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, और नॉन फाइलर हज़रात से 7.5% टैक्स वसूल किया जाता है। सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स बाय मैन्युफैक्चरर एंड कमर्शियल इंपोर्टर्स, इस पर फिलहाल फाइलर हज़रात और नॉन फाइलर हज़रात से कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। और इसी तरह से सेल टू रिटेलर्स बाय मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स एंड कमर्शियल इंपोर्टर्स, तो इस कैटेगरी में फाइलर हज़रात को 0.5% टैक्स अदा करना होगा, और नॉन फाइलर हज़रात को 1% टैक्स अदा करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑक्शन, अगर आपको प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बोली लगानी है तो इस हवाले से फाइलर हज़रात को इस पर 5% और नॉन फाइलर हज़रात को 10% टैक्स पे करना पड़ता है। इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, अगर आप शेयर्स होल्डर हैं तो बोनस शेयर पर फाइलर हज़रात को 10% टैक्स देना होगा, और नॉन फाइलर हज़रात को 20% टैक्स देना होगा। एजुकेशनल फी एंड रेंट ऑफ हैवी मशीनरी पर भी गवर्नमेंट ने टैक्स लेने का फैसला किया था, मगर ये बिल असेंबली में मंजूर नहीं हुआ, इसी वजह से इस पर टैक्स नहीं लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि टैक्स के हवाले से कितना फायदा है और नॉन फाइलर हज़रात को इस हवाले से कितना नुकसान होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।